हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अल्टीमेटली हम लोग चीज को समझ गए प्राण मोहन प्रभु जी कि संसार में ये जो काम वासना से छुटकारा पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए हरिदास ठाकुर की तरह निरंतर जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो साक्षात माया देवी भी आएंगे तो हम लोग को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली अट्रैक्ट होना है कृष्ण के प्रति। ऐसे में तो हर कोई किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, क्या हमारे अभी वर्तमान में विश्व सुंदरी कौन है? मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। तो क्या कोई मेढक के ऐश्वर्या राय को पसंद करते? आई लाइक यू, आई लव यू बोलते हैं कोई? कोई मेढक या सांप या कुत्ता या बिल्ली करते हैं? वो तो सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, नहीं करते। ये जो अट्रैक्शन है ये हमारे अपने शरीर के अनुसार होता है। जैसे हम मनुष्य है इसीलिए हम मनुष्यों से प्यार करते हैं, हम कुत्ता है इसीलिए हम दूसरे कुत्ते से प्यार करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, विश्वनाथ प्रभु जी आप चीज को समझे। हम लोग क्या चर्चा की अभी? ये तो काम वासना का ही चर्चा चल रहा है ना। तो हम हाँ, तो ये ये जो तो काम जितना वास भी जन हाँ, यस यस, काम वासना जो जितना है भी ना। जन्म में हम 84 लाख जोनी में घूमे तो वो कॉमन था, सबका पास होता। हाँ सभी जोनी में ये था, यही वासना। वो वासना त्याग करना बहुत मुश्किल है, हाँ, यही त्याग बात करना चल रहा है। बहुत डिफिकल्ट है। एक अपना रियलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुभव। जब मेरा उम्र था 12 साल, तो मेरा नाना जी जो है ना, जो मेरे जीवन का, जो मुझे कृष्ण को दिया, जो कृष्ण दान किया मेरे जीवन में, कृष्ण भक्ति दिया, तो मुझे बचपन से सिखा के आए कि जगन्नाथ, जे शादी कर लेना और शादी करने के बाद एक सुंदर जो भक्तिमती पत्नी ग्रहण करना, जो आपको सहयोग करे कृष्ण भक्ति के पथ में। हाँ, तो ये कब की बात है? कम से कम 20 साल पहले जो मुझे बता रहे थे। अभी तो चला 2021 और 2000 1999 1998 तब की बात है। मेरे नाना जी मुझे बोलते थे जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब एक सुंदर भक्तिमती कन्या से शादी करना, वो आपको कृष्ण भक्ति में हेल्प करेंगे। और तो मैं बोलता क्या नाना, मेरा कृष्ण के साथ प्रेम है, क्या ये सब लफड़ा मान दिए, शादी वादी विवाह मुझे आई डोंट लाइक, आई लाइक ए ब्रह्मचारी लाइफ। मुझे ब्रह्मचारी बनना। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम अगर चाहिए तो आप, तब तो आपको मायापुर ज्वाइन करना पड़ेगा, मायापुर इस्कॉन टेम्पल। बोले कि ठीक है, ज्वाइन करेंगे। तो 2014 में हम अपनी बहन की शादी के बाद मतलब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। उसमें मेरा नाना जी का दो बात एक साथ में सिद्ध हुआ, दो वचन। पहला वचन क्या था? एक दिन हम सुनाए थे आप लोगों को कि धर्म के नाम पर जो इतना कुछ जगत में नास्तिकता चल रहा है, तो मैं अपने नाना जी को बोला कि नाना जी ऐसे क्यों होता है, धर्म के नाम पर सही धर्म का वर्णन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले कि जगन्नाथ, अगर सच में आपको सही धर्म के बारे में वर्णन सुनाना है तो आपको मायापुर ज्वाइन करना है, वहां पे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, वहां पे स्टडी करना है, मायापुर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वैदिक शास्त्रों को अच्छी तरह अध्ययन करना है, फिर जगतवासियों में आके आपको प्रचार प्रसार करना है। ये पहला इंस्ट्रक्शन था मेरे नाना जी का। और दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि देखिए ये जो काम है ना, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है काम। उस समय तो मैं छोटा बच्चा था, उस समय काम, व्हाट दिस काम, काम मीन्स वर्क, काम मीन्स लस्टी डिजायर, काम मीन्स संभोग, काम मीन्स सहवास, ये सब मुझे पता नहीं था, छोटा बच्चा था ना। तो मुझे बोले कि काम जो है ना सबसे बड़ा शत्रु है,
और इससे अगर बच जाएंगे आप तो भगवान को प्राप्त करेंगे, कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इसको जितना बहुत कठिन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर प्रैक्टिस किया जाए तो एक दिन इसके आकर्षण से छुटकारा मिलता है। और जब उनको छुटकारा मिलता है तो तब वो व्यक्ति जाता है भगवत धाम, है ना। एक दिन में होने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे कितना ही हम लोग प्रवचन सुने, कितना ही कुछ करें, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टि, भक्तिर भवती, डेली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ेगा तो हम लोग एक दिन उस आकर्षण से छूट जाएंगे। क्योंकि मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते कि भगवत धाम में व्यक्ति तब तक नहीं जा सकता जब तक ये जो 3 चेन है ना, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये जो जौन वासना बद्ध जीवों को जैसे जेल खाना में लोहे के चेन से बांधा जाता है व्यक्ति को, है ना, जेल खाना में, कारावास में। इस भौतिक जगत में व्यक्तियों को माया देवी कौन सा चेन में बांधे है, कौन सा चेन उपयोग किए हैं, वो सेक्स डिजायर, जौन जीवन। ये जौन जीवन के चेन से बांध के रखे कि व्यक्ति को भगवत धाम जाने नहीं देता, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं। तो व्यक्ति भगवत धाम जाएंगे जब हम लोग, तो एक दिन में तो संभव नहीं, प्रभु जी मेरे अंदर तो बहुत काम वासना है, पता नहीं मैं भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं, या इसी जीवन में अगले जीवन में कुत्ता बन के आऊंगा, कोई व्यक्ति सोच सकता है ना। तो इसके लिए डरना नहीं। ये जो हम लोग जो नित्यम भागवत सेवया कर रहे हैं, एवरीडे हरि नाम की माला जप कर रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, ये जो हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं ना, यही प्रगति हम लोग को वो उससे अरुचि पैदा कर देगी। क्योंकि भक्ति ऐसा चीज है ना, किसी भी भौतिक आसक्ति से हम लोग को अरुचि पैदा कर सकते हैं। कल के क्लास में हम क्या बताएं, मायापुर टीवी में जो क्लास दिए, जो जितने सारे भक्तगण सुने, आत्माराम श्लोक की जो व्याख्या की, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या उन लोगों के पास सुंदर लड़की नहीं थी? स्वर्ग की परी, स्वर्ग की अप्सरा थे रघुनाथ दास गोस्वामी की वाइफ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता, मतलब उनकी माँ, रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ बोले किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को, कि जब इस बार रघुनाथ आएंगे ना चैतन्य महाप्रभु से घर में, तो उनके लोहे का मोटा मोटा चेन से बांधेंगे ताकि वो भाग न पाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता बोले कि स्वर्ग की नारी, स्वर्ग की अप्सरा जैसी वाइफ पत्नी और इंद्र का जैसा साम्राज्य को रघुनाथ दास गोस्वामी, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को बांध नहीं पाए, तो साधारण लोहा का चेन से कैसे बांधा जा सकता है? फिलोसॉफी को समझना है। नंद किशोरी माता जी समझ गए क्या चीज में बोला? रघुनाथ की माँ उनके पिताजी को बोला कि ये जो भाग रहे हैं ना रघुनाथ बारंबार चैतन्य महाप्रभु के पास, तो हमारे घर में तो कोई दूसरा लावारिस नहीं, उत्तराधिकारी, नॉमिनी, इतना बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा? इसीलिए क्या करना है, ये अगर सन्यासी बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, तो इतने सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? नॉमिनी तो किसी को किया नहीं, और ये अगर ब्रह्मचारी बनेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए क्या करना है, इस बार उनको लोहे का चेन से बांधना है। तो रघुनाथ का पिताजी ने फिलोसॉफी दिया। क्या फिलोसॉफी? कि स्वर्ग की अप्सरा जैसे सुंदर पत्नी और स्वर्ग का राजा इंद्र जैसा संपत्ति जो रघुनाथ दास को बांध नहीं पाए, तो तुम्हारा 5 रुपया का या टाटा स्टील कंपनी या बीएसएल कंपनी का स्टील क्या बांधेगा, है ना। जब उतने सारे ऐश्वर्य उसको बांध नहीं पाए, तो अल्टीमेटली ये जो अरुचि आए भौतिकता के प्रति और रुचि आए कृष्ण के प्रति, ये कैसे हुआ? वो शुद्ध भक्ति का प्रभाव। वो जो जिन एग्जाम्पल दिए थे ना हमारे गीता माता जी का, अभी भी 8 साल नौकरी है, मंथली 90,000 करके मिलता था। अभी 13,000 रुपया आता था, उसी में संसार चला के अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके गीता माता जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? भौतिकता के प्रति अरुचि हुआ और कृष्ण के प्रति रुचि हुआ, तभी यह संभव हुआ। अगर कृष्ण के प्रति अरुचि रहता तब तो 90, अरे बाबा 1,10,000 करके मंथली आए। मैं 8 साल तो नौकरी है, मैं चाहता हूं कि 80 साल हो जाए, मुझे पैसा चाहिए। तो ये कब होता? अगर उनका
भौतिकता में पूरा रुचि रहता, लेकिन भौतिकता में रुचि नहीं रही अभी लड्डू गोपाल, भगवान, श्रीमद् भागवतम या भक्तों की सभा में उनको रुचि जागृत हुआ, जिसके कारण उस भौतिक जंजाल से छूट गए। तो ऐसे ही अवस्था सबको प्राप्त करना है। जो अवस्था माता जी को प्राप्त हुआ, ऐसे ही अवस्था हम सबको धीरे धीरे प्राप्त करना है। तब हम लोग इस भौतिक मोह जंजाल से छूटेंगे और अपने, और हमारे विभा माता जी तो उनका हृदय जो है ना पूरी तरह से डिटच है, लेकिन क्या करे, है ना, अभी घर में दो दो लावारिस है, उन लोगों को भी तो थोड़ा देखना है। तो इसीलिए जस्ट फॉर्मेलिटी, मन तो उनका सिर्फ कृष्ण में है, लेकिन अभी ये बात तो लाउड स्पीकर दिया, उनकी बेटी सुन रही है, मुझे फोन करके बोलेंगे प्रभु जी आप मेरी माँ को कृष्ण के भगवत धाम ले जाने का प्लान कर रहे हैं, हमारा क्या गति हुई सब। है ना? तो कोई बात नहीं भूमिका, डोंट वरी, आपकी माँ बहुत बुद्धिमती है ना। वो एक साथ में दो चीज करेंगे, भक्ति भी करेंगे और आप लोगों का लालन पालन भी करेंगे। तो हम लोग समझ गए चीज को कि ये जो नारद मुनि यहाँ पे व्यासदेव को इतना सुंदर ढंग से व्याख्या किए कि आपको वैदिक साहित्य को ऐसे जोड़ना है, ऐसे रचना करना है जिससे लोग स्वतः कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति उनका अट्रैक्शन हो। क्योंकि हमारे अट्रैक्शन भौतिक दुनिया में है, तो हमारा अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति हो, यही हम एक आचार्य एवं गुरुदेव चाहते हैं हर शिष्य से। तो नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है ना। तो उसी प्रकार हमारा भी गुरु है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं हम सब से कि हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त बने। जैसे एक बार हमारे विश्वनाथ प्रभु जी अपना हृदय की बात बताए थे, आप लोग को याद है, 1.5 महीना पहले, 1.5 या 2 महीना हो गया शायद, उसमें प्रभु जी बताना चाह रहे थे प्रभु भक्ति तो करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति जब तक नहीं होगा, शुद्ध भक्त जब तक नहीं बनेंगे, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रभु जी वो वाला बात हृदय से बोला था, इसीलिए मुझे हृदय में याद है, क्योंकि जो चीज हृदय से बोला जाएगा वो याद रहेगा, लेकिन जो मन से बोलेंगे वो थोड़ा याद रहता है, लेकिन हृदय वाला बात मतलब हर स्थिति में याद रहे। जैसे एक बार नंदा किशोरी माता जी, ऐसे हमारा ओवरव्यू चल रहा था और आशीष प्रभु जुड़े थे, तो नंदा किशोरी माता जी रो रो के बोले कि प्रभु जगन्नाथ प्रभु मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। तो अभी भी याद है, क्यों? क्योंकि हृदय की पुकार है ना। तो जो भी अल्टीमेटली यहाँ पे जो व्यासदेव को बताया कि किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाना, जैसे देखिए वही चीज, इसीलिए कहा जाता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब हमारी गीता माता जी इस तत्व को पढ़े, इस तात्पर्य को, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। मतलब ये जो सकाम कर्मों में व्यक्ति लगे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति या कोई एक इस्कॉन का डिवोटी आके बोला क्या प्रभु जी जितवा पूजा ना कर्मा पूजा ये सब करते, अरे डायरेक्ट कृष्ण भजन करो ना, ऐसे अगर करेंगे ना तो उनका मति टूट जाएगा भक्ति करने का। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि नहीं, उसका मति को नहीं टूटाना, क्या करना है, वो जो भी कर रहा है, भगवत गीता में कहा गया कि सकाम कर्मों में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परामुख, उसकी वृत्ति, वो लोग बिहार से आए हैं है ना, हमारे विभा माता जी, और वहां का वो सिस्टम है जितवा पूजा, और हमारे गांव में भी है। अगर डायरेक्ट बोलेंगे तुम तो अभी इस्कॉन का, आप तो अभी इस्कॉन का भक्त हो, हरि नाम जपते हो, ये सब क्या जितवा पूजा वितवा पूजा कर रहे, ये सब कुछ नहीं करना है, जय कृष्ण भक्ति कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, देश काल पात्र अनुसार। गोपियां तो कृष्ण को प्यार करते थे, लेकिन पूजा तो
फिर भी तो दुर्गा देवी की पूजा करते थे कि कृष्णा हमारे पति रूप में आए। उसी प्रकार देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं इस फायदा से कि कृष्णा हमारे जीवन में आए। इस भावना से हम लोग को पूजा कर सकते हैं। जैसे गीता माता जी फोन किए थे और बोलते प्रभु जी मुझे तो शिव दुर्गा की पूजा करने को बहुत मेरा आत्मग्लानि फील होती है, क्योंकि जब से हम कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आए मुझे तो और उन लोगों का पूजा करने का चांस नहीं मिलता, लेकिन मन करता है। तो मैं उनको एग्जाम्पल दिया, देखिए माता जी ऐसा है ना, देवी देवता जो है ना वो स्वर्गलोक के वासी है और भगवान श्री कृष्ण है ना वो गोलोक वृंदावन के वासी है। तो मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती पाठ करते थे या महामृत्युंजय का पाठ करते थे, हनुमान चालीसे का पाठ करते थे, तो जिससे देवतागण प्रसन्न हो। ठीक है, पहले अब इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद हरिनाम जपने के बाद आपको एक घटना याद है, मैं माता जी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग के देवी देवता अमृत लेके आए। अमृत लेके क्यों आए? कि हमें भागवत कथा सुनाओ और ये अमृत ले लो। तो मैं गीता माता जी को बोला कि सुखदेव गोस्वामी तो देवी देवताओं को भागवत कथा नहीं सुनाया था, अभी आपके घर में भागवतम आए तो वहां पे जो आपका फोटो है ना, शिव दुर्गा काली माँ काली चंडो काली कपालिनी चंडी महाकाली जितना कुछ है, वहां पे भागवतम खोल के उनको सुनाओ ना बाबा, देवी देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, अमृत भी देंगे थोड़ा सा। सुखदेव गोस्वामी तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट किए तो आप महामृत्युंजय सप्तशती दुर्गा चालीसा गणेश पंडा ये सब कुछ मत करो, श्रीमद् भागवत सुनाओ, क्योंकि लोग चाहते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम दिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे 2 रुपया चाह रहे, क्यों 2 रुपये का एक कप चाय मिलता है, तो अगर आप उसको 2000 रुपये का नोट देंगे तो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा ना, यस या नो। अगर 2 रुपया कोई चाह रहे हैं लेकिन आप उसे अगर 2000 रुपया देंगे तो वो तो ज्यादा प्रसन्न होगा। तो देवता लोग 2 रुपया चाह रहे हैं कि मेरा सप्तशती का पाठ करो, महामृत्युंजय का जप करो, लेकिन अगर आप उसको भागवतम सुनाएंगे 2000 रुपया का नोट, तब तो देवता को और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ये वाह रे, ये तो पूरा मुझे नरेंद्र मोदी का पांडेल दे रहे है ना, भागवतम सुना रहे। हम लोग तो भागवतम सुनने के लिए गए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी हटा दिया हम लोग को, बोले भागो यहां से। लेकिन ये गीता माता जी हमें भागवत सुना रही है, तो कितनी सौभाग्य की बात है। ठीक है प्रभु जी आज सुनाई फिर मैं। हाँ, तो ऐसे करना है। देवी देवताओं की जो पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करो, देवी देवतागण बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे भागवत कथा सुनाओ देवी देवताओं के पास, शिव दुर्गा को रखो सामने और सुनाओ। हमारे विवाह में क्या बोलते हैं, उज्जवल माता जी, हाँ दालिया माता जी, उज्जवल चक्रवर्ती के नाम से करेंगे तो हम क्या बोलेंगे। हाँ ठीक है, डालिया चक्रवर्ती माता जी का बात सुन लेते, तो उसके बाद आपका प्राण मोहन प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, टेल मी। आवाज नहीं आ रहा है। बोले कि ये तो प्रभु का फोन है, इसीलिए तो उज्जवल चक्रवर्ती लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, बताइए। बोले कि हमारे घर में ये था, वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी देवी का वो पूजा होता था। तो जब गुजर गए तो हमें वो लक्ष्मी देवी देके गए, ये पूजा करना है। लेकिन मैं क्या किया, जब राधा माधव विग्रह लेके आया और पंचतत्व है और नृसिंहदेव है, तो मैंने वो हटा दिया। और मुझे लगता है कि है जब राधा माधव पूजा करते हैं तो सभी देवता को पूजा करते हैं, तो हम उस पर अब अभी पूजा नहीं करते हैं। हाँ बोलना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मेरे गुरु महाराज जब उज्जैन गया, उज्जैन में लेक्चर दे रहे थे, मध्य प्रदेश, बोले कि पहले उज्जैन के लोग कृष्ण भक्ति करते ही नहीं थे, जब से इस्कॉन आया, प्रभुपाद आए,
मतलब इस्कॉन के रूप में प्रभुपाद आए तो अभी कितने सारे कृष्ण भक्त हैं। इवन मेरी लक्ष्मी, मेरी वाइफ, अभी भी इनके लगेज में देखा कि साईं बाबा का पिक्चर है। मैं बोल क्या कर रही है सब, बोले कि क्या कर पहले करते थे। हे भगवान। ठीक है, तो ये टेंडेंसी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, हर कोई तो डायरेक्ट कृष्ण भक्त के रूप में नहीं आते, उसको बनना पड़ता है। हाँ, विभा माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी, मेरी बेटी पूछ रही है, वही बता रही है। क्या क्या पूछ रहे बताइए। नहीं, वही पूछ रही है कि भगवान कृष्ण को पूजा करने से और किसी को करने का जरूरत नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण का करने से ही सबका हो जाता है। इसको भी लेवल 1 में क्लास करती है। लेवल 1 का जो शुरू हुआ ना जन्माष्टमी में, तो संडे का संडे इन लोग का क्लास होता है, तो थोड़ा बहुत इसको मिला है जानकारी, वही हमको बता रही है। ना वैसे मुझे नहीं चाहिए। तो प्राण मोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। तो विभा माता जी की बेटी जो है ना, वो इस्कॉन के भक्तों से शादी कराएंगे मायापुर में। ठीक है ना, उनका मतलब जीवन भी उद्धार हो जाएगा, माता जी का आना जाना भी हो जाएगा मायापुर में। कि क्या बोलते बिहाई, हिंदी में क्या बोलते विश्वनाथ प्रभु, बिहाई बहन को? जैसे मान लीजिए आपका जो समधी, अच्छा समझे। ओह समधी, समधी, तो मायापुर में समधी बना लेंगे। ठीक है, आना जाना भी हो जाएगा। क्या भूमिका, मायापुर में रहेंगे ना माधव के साथ? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा ठीक बोलो। है, प्रभु जी, हाँ, आपको भी, और साथ में ये जो दीक्षा है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी की नातनी, उनको भी इधर ही दे देंगे। जस्ट आप लोग वहां पे प्रैक्टिस करो सुंदर रूप से कृष्ण भक्ति का, और फिर इधर देखते हैं आप लोगों के लिए भगवान। अरे कोई अगर पात्र नहीं मिलेगा तो कृष्ण ही 16,108 रूपों में विभक्त हो जाएगा। जैसे द्वारका वासियों में हो, तो वैसे ही चिंता नहीं है। राधा माधव से प्रार्थना करेंगे ना कि प्रभु मुझे आपके धाम में रहना है, तो कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, तो किसी न किसी को जुगाड़ कर देंगे, डोंट वरी। हाँ पीएम प्रभु जी बताइए, प्राण मोहन प्रभु। हाँ, पूछ रहे थे प्रभु जी कि सुखदेव स्वामी स्वर्ग से आए देवी देवताओं को क्यों नहीं भागवत कथा सुनाए? भागवत कथा सुनाते हैं, लेकिन वो लोग भागवत कथा के रिप्लेस में जो कंपेयर कीजिए ना, कि अमृत, आप अमृत ले लो और अमृत के बदले में भागवत कथा सुनाओ, है ना। अगर वो बिना अमृत के आते और अगर सिर्फ सुनना चाहते तब तो सुनाते, और सुनाए तो कितने सारे लोग सुने। लेकिन मान लीजिए उदाहरण स्वरूप एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे कि क्या एग्जांपल देंगे। आपके बोकारो में एक स्कूल है ना, एक बड़ा सा स्कूल है। तो स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप जो है ना, आप है चीफ मिनिस्टर झारखंड का, मतलब मुख्यमंत्री। तो आपका नाती है, तो आप अपने नाती को स्कूल में भेजे, और जो जितने सारे जो मतलब बच्चे हैं ना, बच्चे बैठते हैं नीचे और टीचर बैठता है चेयर में और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप रूल किए कि जो टीचर है ना, टीचर तो चेयर में बैठेगा और बाकी बच्चे भी जमीन पे बैठेगा, तो मेरा जो नाती है ना वो भी चेयर में बैठेगा। तो टीचर क्या बोलेगा, अरे दूर तुम्हारा मुख्यमंत्री पद, डिसिप्लिन है, अनुशासन में। अगर नाती को पढ़ाना है तो यहाँ पे जमीन में बैठ के पढ़ाना है, अगर नहीं पढ़ाना है तो अपना दूसरा स्कूल देखो। अगर सिर्फ पढ़ाने आते हैं तो टीचर जो है ना आपके नाती को पढ़ाते हैं जैसे बाकी बच्चा वहां पे जमीन पे बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे कि जैसे आप चेयर में बैठे हैं ना मास्टर मसाई जी, टीचर जी, उसी प्रकार मेरे नाती को भी चेयर में बैठाना है और पढ़ाना है और बाकी बच्चे जमीन पे बैठेंगे, तो ये टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो है ना, सुखदेव गोस्वामी देवी देवताओं को भागवतम पढ़ाते। अगर वो देवी देवता, वही परीक्षित महाराज, नारद मुनि, व्यास देव जिस लेवल में जमीन पे बैठ के सुन रहे थे, अगर वैसा ही बैठते तो इन लोगों का भाव क्या था कि स्वर्ग में चलो,
और वहां पे हम लोग टेबल चेयर में बैठेंगे और आप वहां पे प्रवचन करेंगे। तो भागवतम तुम्हारे बाप का गुलाम है क्या कि तुमको अमृत के बदले में सुनाएगा? तो ये है मैटर, जिसके कारण नहीं सुनाए। समझे? पूरा क्लियर? हाँ प्रभु जी, हाँ। ओके, चलिए। और आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये जो प्रभु जी आज आपका पितृपक्ष क्लास है क्या? आपका क्लास है क्या 8 बजे से रात में? किसका? आपका? प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, मेरा क्लास नहीं। वेनसडे तो लिखा था उसमें, वेनसडे आपका रहेगा करके, तो आप नहीं हो? किसी का नहीं है। 8 बजे क्या क्लास होता? नहीं, 8 आज बजे से वो 8 to 8:45। कौन कहाँ से लिखा? कहाँ से मिला मैसेज? ये आया था, मैं पढ़ी थी इसलिए मैं पूछ रही थी, मुझे आपसे पूछना था। वेनसडे आपका आईडी भी दिया था, आपके नाम तो आप ही का था। चलिए देखते हैं बाद आज में। वेनसडे, वो पता नहीं आज तो मुझे। वेनसडे। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है बाद में जब मोबाइल में बात करेंगे। हाँ हाँ जी प्रभु जी, जी। क्या बोलना चाह रहे थे प्राणमोहन प्रभु? कहाँ चले गए? अच्छा, विवाह माता जी, आपके पास जो वो माता जी बैठी है वो क्या आपकी माँ, मतलब कौन सी माँ है? अपनी माँ या पति की माँ? धर्म की माँ है, मदर हाँ? इन लो, क्या? मदर इन लो। सासू माँ, अच्छा अच्छा। तो बहुत सासू माँ, दिन बाद मदर। आया बोकारो माता जी। हाँ, 2 साल बाद लॉकडाउन में गाँव गई थी, सो अभी आई है। ओ अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। माता जी भागवत कथा समझ पा रहे हैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं? वो हाँ सुनाई नहीं देता अच्छे से, सुनाई नहीं देता? अच्छा, तो हिंदी अच्छा से समझते हैं ना? सुन नहीं पा रही है। जी जी। हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए प्राणमोहन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम्म, पूछ रहे थे कि यह जो पितृपक्ष चल रहा है, हाँ। पितृपक्ष में लोग तर्पण करते हैं और गया में जाकर के हम्म, पिंडदान करते हैं। हम्म। इसका क्या औचित्य है? करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? क्या ये? करना चाहिए, लेकिन जो भक्ति के पथिक है ना, देखिए वो जो पितृपक्ष का वो कर्मकांड सेक्शन में आता है। 3 कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तो कर्मकांड जो सेक्शन है ना, उसमें पितृपक्ष, तर्पण करना, जल मतलब पेड़ में पानी देना, गया में जाके विष्णुपाद पद्मों में तर्पण करना, लाओ ना रंग ये लाओ, कर्मकांडीय दिखाओ। सेक्शन में आता है। लेकिन आप तो साक्षात भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो भक्ति करते हैं ना, वो उसका पितृ दर पीढ़ी 21 पीढ़ी पूरा उद्धार हो जाता है। इसके लिए उनको करने का जरूरत नहीं, उसको मतलब वरी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कर्मकांड ज्ञान कांड से ऊपर है भक्ति, और आप भक्ति कर रहे हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, चलिए एक राष्ट्रपति का लेते हैं। एक राष्ट्रपति है, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप है, राष्ट्रपति आपका संबंधी है, उनकी उनका लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी है, एग्जाम्पल, ठीक है। एक दृष्टिकोण से वो आपका संबंधी हो, और दूसरा है क्या, वो देश का राजा है, राष्ट्रपति। तो आपको अभी तक वृद्धा पेंशन मिला नहीं, जो, और दूसरा बात है इंदिरावास भी मिला नहीं, ठीक है। तो जिसके कारण आप फॉर्म फिलअप किया, बीडीओ ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप किया कि मेरे लिए एक इंदिरावास और वृद्धा पेंशन योजना प्रदान की जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है ना, आपका संबंधी जो है ना, वो संबंधी अगर आंख मूंद करके चुटकी में चाहे ना इसको वृद्धा पेंशन का 10 गुना दो, तो आपको बीडीओ ऑफिस में जाके धरना देने का जरूरत नहीं है। तो वो जो बीडीओ ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप अप्लाई करना, वो गया में जाके पितृपक्ष का श्राद्ध करना के बराबर है। और आपका जो संबंधी है, जो आपके नाम पर जो वृद्धा पेंशन, कोई बात नहीं, ऐसे इनका हो गया, कोई अप्लाई करना नहीं है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं। तो कृष्ण जो है ना, वो डायरेक्ट वो आपका संबंधी समझिए, अपना रिलेशनशिप। और गया धाम में जाके जो पितृपक्ष के लिए जो पिंड दान करते हैं ना, वो बीडीओ ऑफिस में फॉर्म फिलअप इंदिरावास के लिए, ये मान लीजिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है।
तो हम लोग समझ गए, हम लोग भक्ति के पथिक हैं, इसलिए हम लोग को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है गीता माता जी का? हाँ अभी गीता नहीं माता जी, फिलहाल। हाँ अभी आप क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा बताइए ना क्या चीज? वो जो है ना आपका ही नाम लिखा था, इसीलिए हम आपको पूछ रहे थे कि बुधवार को आज से शुरू हो रहा है एक क्लास जगन्नाथ। एक मिनट, मैं आपको तो अभी वो स्क्रीनशॉट भेज दी हूँ आपके इसमें, आप देख सकते हो। इस्कॉन बोकारो प्रेजेंट सिस्टमेटिक स्टडी ऑन श्रीमद् भागवतम। अच्छा अच्छा, वो अलग है, अलग अलग अलग, समझ गया समझ गया समझ गया। बोकारो क्या का है वो? जगन्नाथ प्रभु अलग है, बोकारो का अच्छा जगन्नाथ ऐसा है प्रभु क्या? जो है ना, हाँ मेरा नाम है जगन्नाथ देव और वो सिर्फ अच्छा जगन्नाथ। तो देव मतलब समझ अच्छा जाइए कि हमारे जूम क्लास का प्रभु जी है, और जगन्नाथ मतलब बहुत है, क्योंकि मैं अपना नाम खोजा इस्कॉन दुनिया में, मुझे तो लगता कि गुरु महाराज मेरा नाम यूनिक रखा है, यूनिक, कोई है ही नहीं जगन्नाथ देव बोल के, बाकी जगन्नाथ मधुसूदन कालाचांद गोविंद ये सब है, मुकुंद बिहारी नंद सब कुछ है, जगन्नाथ भी है, लेकिन जगन्नाथ देव जो है ना गुरु महाराज मुझे यूनिक नाम रखा है। यूनिक मतलब समझ गया ना? हजारों में एक, लाखों में एक। नहीं रे बाबा, वो तो है ही, दूसरा तो यूनिक का मतलब जो एक ही नाम है, अनोखा। जैसे विश्वनाथ मंडल प्रभु, विश्वनाथ मंडल प्रभु आप गूगल में सर्च कीजिए, हजारों लाखों विश्वनाथ मंडल प्रभु आ जाएगा। गीता सर्च कीजिए, करोड़ों आएगा। प्राण मोहन सर्च कीजिए, लाखों की मात्रा। नंद किशोरी ओ बाबा रे, अरबों में आएगा। डलिया चक्रवर्ती माता जी 100 में आएगा, 80-90 तो होगा ही, है ना। विभा माता जी 500 में आएगा। लक्ष्मी करोड़ों अरबों में आएगा। लेकिन मैं देखा एक दिन गूगल में भी सर्च किया कि जगन्नाथ देव एकमात्र मेरा ही आ रहा है। जगन्नाथ जैसे गूगल में सर्च किया, मेरा यूट्यूब चैनल आ गया। जगन्नाथ देव फिर सर्च किया, मेरा फेसबुक चैनल आ गया। जगन्नाथ देव सर्च किया, फिर मेरा इंस्टाग्राम आया। जगन्नाथ देव सर्च किया, गिरिराज अपार्टमेंट सब कुछ आएगा, लेकिन जगन्नाथ देव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा। इसका मतलब प्रभुपाद की कृपा, गुरु महाराज की हेतु की कृपा है ना विश्वनाथ प्रभु? हाँ हाँ प्रभु ठीक है। हाँ। तो चलिए, वो तो हाँ बोलिए। वो तो जगन्नाथ देव, जगन्नाथ देव माने तो सुभद्रा बलराम जगन्नाथ है ना प्रभु। हाँ वो तो उस समय का बात है, ठीक है। नाम तो उस समय दिखता, नाम प्रभु का दिमाग में भी ऐसा ही आए ना, तब तो वो दे पाए। तो वो यस। नाम का महत्व रहते हैं, इसलिए तो बोलते हैं नाम देते। नाम देते बोले तो ये पंचो नाम जो महा नाम है, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, उसका साथ वो नाम भी देते हैं ना, तो सभी का साथ आते हैं। तो ये वो बहुत जरूरी होता है। वो जो गुरुदेव जो देते हैं ना, वो सबके लिए वो एक ऐसा अनोखा ही होता है, सभी के लिए। आपका अनोखा जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा और दूसरा किसी के साथ मिल नहीं होगा वो इसी नाम के, गुरुदेव का जो नाम दिया हुआ होगा। मिलता है प्रभु जी, आप मिलता है। हाँ आपको एक मैं बता रहे हैं, हमारे एक प्रभु जी है जिनका नाम जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज के शिष्य है, उनका नाम है प्रेम अवतार। जो लक्ष्मी गई थी वहां पे टेलर दुकान है, वहां पे वो क्या क्या कपड़ा सिलाई करके लाए। और एक प्रभु जी है जो गौशाला में सेवा करते, उनका भी नाम है प्रेम अवतार, है ना। ऐसा ऐसा हुआ क्या? एक ही गुरुदेव एक ही है? हाँ ऐसे ऐसे कुछ प्रेम अवतार चैतन्य और एक प्रेम अवतार कृष्ण। ठीक है। हाँ हाँ, तो जो भी है प्रेम अवतार। हाँ, और जैसे और एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इस तरह कुछ कुछ है जो मिल जाते हैं दूसरे डिसाइपल का। लेकिन मैं जो देखा, मैं अपना महिमा प्रकाश नहीं कर, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि और भी जो जितने गोपाल कृष्ण महाराज के बहुत सारे शिष्य है, राधानाथ महाराज के शिष्य है,
जय पताका स्वामी गुरु महाराज के शिष्य है, राधा गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य है। मैं सर्च करके देखा, सब में जगन्नाथ है, बलदेव है, लेकिन जगन्नाथ देव जो है ना वो नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता तो चलिए हम लोग आज की जो श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है, आज हम लोग पाठ किए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 14 और श्लोक संख्या 15। हाँ, तो कल हम लोग फिर आएंगे। व्यासदेव को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नारद मुनि, उसके बाद व्यासदेव कैसे भागवतम लिखेंगे वो सब तत्व को हम लोग जानेंगे, है ना। ऐसे ही जानते जानते हम लोग अपने जीवन को कृष्ण भावना में अपने आप को डेडिकेट करते हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करें। तो वांछा कल्पतरु करके हम लोग आज की कथा को यही पर हम लोग विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। माता जी जितुआ पूजा की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।